नैरेटर कहता है, सीन की शुरुआत होती है एक आदमी के साथ जो बहुत ध्यान से माहौल को देखते हुए बोलता है कि भाई हेवनली डेमन सेक्ट की तीन तीन ब्रांचेस को एक ही नाइट में साफ कर दिया गया। इस टकला मोंग के पास जरूर कोई हिडन बो एंड एरो है। हेवनली डेमन सेक्ट के लोग बहुत घमंडी हैं, वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आज देखते हैं कि आखिर विनर कौन बनता है। अगर हेवनली डेमन सेक्ट जीता तो हम सब चुपचाप अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अगर वज्र टेम्पल जीत गया तो भाई साहब हमें हर रोज अमिताभ का जाप करना पड़ेगा। हेवनली डेमन सेक्ट का बंदा कहता है, ओ टकला मोंक, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेवनली डेमन सेक्ट पर अटैक करने की? अपनी जान दे मुझे। टकला मोंक, आज तो तू मरेगा। टकला मोंक कहता है, डेमोनिक पार्ट, इस डेमन लॉर्ड की इतनी हिम्मत कि बुद्ध की इस प्योर लैंड में तबाही मचाए। हेवनली डेमन सेक्ट का बंदा कहता है, तुमने हमारे हेवनली डेमन सेक्ट की 3 डोमेन ब्रांच को डिस्ट्रॉय किया है। आज मैं तुमसे तुम्हारे इस ब्लड डेप्ट का हिसाब लेकर रहूंगा। हेवनली डेमन सेक्ट का बंदा कहता है, मेरी ये छोटी मोटी चालें इस टकला मोंक के सामने कुछ भी नहीं है। यह बंदा तो हिडन पावर रियलम पर है। अब यहाँ से भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। टकला मोंक कहता है, अमिताभ, यह हम्बल मोंक आज इस डेमन को सबड्यू करेगा और वर्ल्ड में पीस रिस्टोर करेगा। शयासीन कहता है, रुक जाओ, एक मोंक होकर कमजोर लोगों को बुली कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वही एक आदमी कहता है, अरे ये तो वही है, वो मिस्टीरियस स्वॉर्ड्समैन जिसने सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक से पूरे हावरान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इन 3 डोमेन्स में हिडन पावर रियलम वाले स्वॉर्ड्समैन आखिर कब से आ गए? टकला मोंक पूछता है, तुम कौन हो? तुम इस हम्बल मोंक को डेमन को सबड्यू करने से क्यों रोक रहे हो? शयासीन पूछता है, क्या तुमने ही पास के तीनों डोमेन्स की सभी पावर्स को यहाँ आकर सबमिट करने का ऑर्डर दिया था? जो नहीं करेंगे क्या उन्हें डेमन मानकर पनिश किया जाएगा? टकला मोंक कहता है, तुम 3 डोमेन्स के बंदे हो, तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शयासीन पूछता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम 3 डोमेन्स के सभी डेमन्स पे अटैक करने वाले हो? टकला मोंक पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? शयासीन कहता है, कुछ खास नहीं, मेरी वाइफ डेमन एम्प्रेस डेमोनिक पार्ट की मेंबर है। अगर तुम 3 डोमेन्स में डेमोनिक पाथ का नामो निशान मिटाना चाहते हो तो तुम्हें उसे भी खत्म करना पड़ेगा। टकला मोंक कहता है, अगर तुम सिर्फ अपनी वाइफ को सेफ रखना चाहते हो तो यह हम्बल मोंक बाकी लोगों को छोड़ देगा। शयासीन कहता है, मैं यहाँ किसी और रीजन से नहीं आया हूँ सिवाय तुम्हें मारने के या तुम्हारे हाथों मारे जाने के। भीड़ में से एक बंदा चिल्लाता है, स्वॉर्ड गॉड शयासीन, आपको ही जीतना होगा, आओ और फाइट करो। भाई साहब, कितनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट है इनकी। टकला मोंक चिल्लाता है, एक डेमन से मैरिज करके लगता है तुम भी डेमोनिक पार्ट में गिर चुके हो। ऐसे में ये हम्बल मोंक आज तुम्हें भी सबड्यू करेगा। और इतना कहते ही वो अमिताभ का जाप करते हुए चिल्लाता है, ग्रेट सन व्हील ट्रांसफॉर्मेशन। हालात बिगड़ते देख वही बंदा घबरा कर चिल्लाता है, ये सही नहीं है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ भाई, वो सच में यहाँ से एस्केप कर गया, लेकिन सच तो यह था कि उसने अपनी लाइफ सेव करने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से उसकी 1000 सालों की कल्टीवेशन सब बर्बाद हो गई। तभी सीन में सिस्टम का पॉपअप आता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, वज्र टेम्पल पर साइन इन करें। वज्र टेम्पल पर साइन इन सक्सेसफुल। रिवॉर्ड में मिलती है पूरे 100 सालों की प्योर कल्टीवेशन, एक गॉड स्लेइंग पिल, कल्टीवेशन टेक्निक, गॉड स्लेव टेक्निक और 5 गॉड स्लेव पिल्स। करंट लेवल, हिडन कल्टीवेशन रियलम लेवल 3। शयासीन मन ही मन सोचता है, अभी सिर्फ सेकंड पैलेस ओपन किया है और हिडन गॉड स्लेव पिल को कंडेंस नहीं किया है। गॉड स्लेव पिल यूजर को मुझसे एक मेजर रियलम नीचे तक रेज कर सकती है। एक गॉड स्लेइंग पिल और 5 गॉड स्लेव पिल्स न्यूदानन फूबो के साथ 2 हिडन कल्टीवेशन रियलम पे और 6 बिगिनिंगलेस रियलम पे अब सीक्रेटली एक फोर्स बिल्ड करने का टाइम आ गया है। अगर फ्यूचर में राइटियस और डेमोनिक पार्ट्स को मेरी वाइफ डेमन एम्प्रेस के साथ मेरे अफेयर का पता चल भी गया तो एक रास्ता खुला रहना अच्छा होगा। जब मेरी वाइफ मेरी फोर्स को डिस्कवर करेगी तो वो पक्का शॉक हो जाएगी। भीड़ में खड़ा एक आदमी कहता है, बहुत स्ट्रांग, इस टकला मोंक को एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने पर मजबूर कर दिया। अपनी 1000 सालों की कल्टीवेशन सैक्रिफाइस करके जेड टेलिस्मैन फाड़ा और एस्केप कर गया। मैं फील कर सकता हूँ कि उसने उस स्वॉर्ड स्ट्राइक में अपनी फुल स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की थी। इस स्वॉर्ड गॉड का स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट 1000 साल पहले के ईस्टर्न वाइल्डरनेस वाले उस इनविजिबल स्वॉर्ड इमोर्टल से जरा भी कम नहीं है। एक और इनविजिबल स्वॉर्ड गॉड इस लैंड पे इमर्ज होने वाला है और वो जिसने हमारी डेमोनिक पार्ट की मेंबर से मैरिज की है। डेमोनिक पार्ट का एक बंदा कहता है, आज के दिन से ये स्वॉर्ड गॉड मेरा आइडल होगा, प्रिमोडियल डेमन लॉर्ड का आइडल। दूसरा बंदा कहता है, दूसरा मेरा लॉर्ड है और मैं खुद को भी एक काउंट करूंगा। तीसरा बंदा कहता है, कितना वंडरफुल होता अगर हमारे लॉर्ड का हस्बैंड ये स्वॉर्ड गॉड होता, सिर्फ उसके जैसा कोई ही हमारी लॉर्ड के वर्दी है। चौथा बंदा कहता है, हाँ हाँ, जैसे गोबर में अटका एक ब्यूटीफुल फ्लावर। एक समझदार बंदा कहता है, जो हो गया सो हो गया, अब हम इस पे कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, इसे फिर से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। शयासीन कहता है, उठो सब, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा बल्कि तुम्हारे सामने एक मौका रख रहा हूँ। क्या तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहते हो? बस कीमत इतनी है कि आज के बाद तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना होगा और मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। सब एक साथ कहते हैं, हाँ हम तैयार हैं। शयासीन पूछता है, ग्रैनी यून, और आपका क्या ख्याल है? ग्रैनी यून कहती है, माय लॉर्ड, क्या मुझ जैसी बूढ़ी औरत भी कल्टीवेट कर सकती है? शयासीन कहता है, बिल्कुल। ग्रैनी यून कहती है, ये ओल्ड सर्वेंट आपके साथ चलने के लिए तैयार है माय लॉर्ड। शयासीन कहता है,
बहुत बढ़िया। तभी फूबो आगे आकर कहता है, ये ओल्ड सर्वेंट अपने मास्टर को प्रणाम करता है मास्टर। श्यासिन तुरंत कहता है, याद रखना मेरी परमिशन के बिना किसी को भी अपना ट्रू कल्टीवेशन लेवल बताने की इजाजत नहीं है। फिर श्यासिन आदेश देता है, अंकल फू, आज से ग्रैनी यून रॉयल पैलेस की नई स्टीवर्ड का काम संभालेंगी। फूबो पूछता है, मास्टर आपके पास मेरे लिए क्या टास्क है, प्लीज ऑर्डर दीजिए। श्यासिन बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्रेटली पूरे चाइना में एक फोर्स बिल्ड करो, और वो भी 1 महीने के अंदर। उसका नाम होगा हेवनली गेट। मैं गेट कीपर बनूंगा और तुम और ग्रैनी यून सबसे हाई रैंकिंग एल्डर्स होगे, बाकी 5 लोग प्रोटेक्टर बनेंगे। फूबो कहता है, ये ओल्ड सर्वेंट इस फोर्स को बनाने के ऑर्डर को स्वीकार करता है। शैसिन उसे कुछ देते हुए कहता है, रिसोर्सेस तो बहुत जरूरी है, अगर ये खत्म हो जाए तो मुझसे और मांग लेना। फूबो बोलता है, मास्टर फंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। शैसिन पूछता है, मुझे भी बताओ। फूबो बताता है, हम उन दुष्ट और ब्लडथर्स्टी एविल फोर्सेस को टारगेट करेंगे और उनसे उनके सारे खजाने ले लेंगे। अगर वो नहीं माने तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। शैसिन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने एम्बिशियस निकलोगे। फूबो समझाता है, अगर काम स्विफ्ट और एफिशिएंट ना हो तो मैं ऐसा नहीं करता। रिसोर्सेस तेजी से जुटाने और एक पॉजिटिव इमेज बनाने से वो कल्टीवेटर्स आकर्षित होंगे जो एविल पार्ट के सताए हुए थे। वो तियानवेन ज्वाइन करेंगे और इसकी पावर को बढ़ाएंगे। यह एक विन विन सिचुएशन है। शैसिन कहता है, फिर इसे ऐसे ही करते हैं। 1 महीने के अंदर शेंझो में तियानवेन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब एविल पार्ट के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है। श्याओ कहती है, सिस्टर हुआर, मैंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट डिस्कवर किया है। मेरे रॉयल अंकल और आंट उस पियरलेस स्वॉर्ड गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसने एक ही स्वॉर्ड से डिवाइन एम्परर सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हुआर पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? श्याओ बताती है, मैंने अभी अभी अपने रॉयल अंकल से पूछा कि अगर कोई मुझे छीनने की कोशिश करे जैसे डिवाइन एम्परर सेक्ट ने आपके साथ किया था तो वो क्या करेंगे। मेरे रॉयल अंकल ने कहा कि वो उन्हें एक ही स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनका टोन इतना कैजुअल था जैसे पूछ रहे हो कि आज रात खाने में क्या खाना है, और मेरी आंट बस मुस्कुरा रही थी। हुओनेर कहती है, यह सब तुम्हारी सिर्फ सोच है, इसका कोई सबूत नहीं है। दिन भर ये सब मत सोचा करो, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। श्याओ कहती है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी इंट्यूशन बहुत सटीक होती है। मेरी आंट डेफिनेटली मेरे रॉयल अंकल से ज्यादा स्ट्रांग है। हुओनेर बात संभालते हुए कहती है, अच्छा अच्छा, तुम सही कह रही हो। मेरी मास्टर की वाइफ मेरे मास्टर से ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे मास्टर उस स्वॉर्ड गॉड से ज्यादा स्ट्रांग है। अब चलो, खाना खाने का टाइम हो गया है। श्याओ मुस्कुराकर कहती है, भले ही तुम बहुत ज्यादा दिमाग वाली नहीं हो, लेकिन चूंकि तुम मेरे रॉयल अंकल की शिष्या हो, इसलिए मैं तुम्हें लोगों को पहचानना और मेरी आंट को खुश करना सिखाऊंगी।